देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि अपनी ही सरकार से एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अपनी ही सरकार से एक मुद्दे के विरोध में इस्तीफा दिया और सरकार के बड़े लोगों ने कहा उनसे कि भाई आपने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आनी चाहिए, यानी पब्लिक नहीं होनी चाहिए कि आपने इस्तीफा दे दिया है। ये महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों घटनाक्रम। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो एक मुद्दे पर अपनी ही सरकार से भिड़ गए और हो सकता है कि उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया हो, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं होती। मैं जिनकी बात कर रही हूं उनका नाम है छगन भुजबल, जो अभी इस वक्त अजीत पवार गुट से फिलहाल सरकार में मंत्री पद पर विराजमान थे और उनका कहना है कि उन्होंने नवंबर में ही अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है। अब वो मंजूर किया गया है या नहीं और किस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, दोस्तों सब कुछ डिटेल में आपको इस खबर में बताने वाली हूं, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। अब मंत्री रहे मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इन्होंने खुद ही इस बात का खुलासा किया है कि इन्होंने बीते 16 नवंबर को ही अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था। जब इनसे पूछा गया कि आप अभी तक इस्तीफे पर चुप क्यों रहे, आपने अभी तक ये बात सामने क्यों नहीं आने दी कि आपने इस्तीफा सौंप दिया है, तो इन्होंने जवाब में कहा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें वो बात बोलने से मना किया गया था। किसने मना किया था? देवेंद्र फडणवीस ने मना किया था और एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें ये मना किया था कि आप पब्लिक में नहीं बताएंगे कि आपने इस्तीफा सौंप दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये जो इस्तीफा सौंपा है, ये इस्तीफा सिर्फ इसलिए सौंपा है क्योंकि फिलहाल मराठाओं को लेकर सरकार जो तत्पर नजर आ रही है वो ये सोच रही है कि ओबीसी के जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है उसी में से मराठाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ओबीसी के आरक्षण से मराठाओं का कोटा निकालना ये गलत है। सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है। इस बात का विरोध करते आ रहे थे दोस्तों, वो अभी भी विरोध कर रहे हैं और इस बात का विरोध करते हुए ही उन्होंने ये खुलासा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है जिसका देखिए कहना है कि ये है महाराष्ट्र की सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री। अभी ये मंत्री हैं। मंत्री इसलिए अभी बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि बेशक देखिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन्होंने इस्तीफा जो दिया उसे मंजूर किया गया है सरकार की तरफ से या फिर नहीं किया गया है। ये राज्य के वरिष्ठ ओबीसी नेता भी हैं, छगन भुजबल नाम है। इन्होंने 16 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जैसा इन्होंने खुलासा किया है। इसे स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि भुजबल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस पूरे मामले पर चुप रहने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने मराठों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण देने के विरोध में अपना इस्तीफा सीएम को सौंपा था। ये उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी खबर है अगर आप इसको ध्यान से गौर से समझेंगे तो। देखिए कोई भी मंत्री अगर इस तरीके से इस्तीफा देता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो सरकार में खटपट चल रही है। अगर बात की जाए दोस्तों मराठा आरक्षण की, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर मनोज जारांगे जो पूरे मामले में मुखरता से पूरे मराठा आंदोलन का नेतृत्व अभी तक करते आ रहे थे, अभी भी उन्होंने किया हुआ है नेतृत्व। थोड़े समय पहले उनको शांत किया गया कि भाई आप शांत हो जाइए, हम मराठा आरक्षण पे कुछ ना कुछ करेंगे, उसका कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे। वो मांग रहे हैं मराठाओं का आरक्षण। दूसरी तरफ छगन भुजबल कह रहे हैं कि मनोज जारंगे की मांगों को लेकर सरकार जो तत्परता दिखा रही है वो ओबीसी के खिलाफ है और मैं ओबीसी के लिए पहले भी लड़ता रहा हूं, अभी भी लड़ूंगा, बेशक इसके लिए मुझे सरकार से बाहर निकाल क्यों ना दिया जाए। थोड़े समय पहले एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने छगन भुजबल को सरकार मंत्री पद से कैबिनेट से बाहर निकालने के लिए एक बाकायदा देखिए मांग की थी और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, जिसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है आपको बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जो क्या कहती है, सुनिए। देखिए नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने का कारण सिर्फ यही एक वजह नहीं है दोस्तों, वजह यह भी है कि उन्होंने 2.5 महीने पहले जो इस्तीफा दिया है वो कैबिनेट के अंदर खाने चल रही कुछ खटपट को लेकर भी दिया गया है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि बर्खास्तगी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा।
इससे पहले छगन भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट से बाहर करने की मांग जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने की थी। बाकायदा इन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया था और इनका जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था इसमें ये भुजबल के लिए अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। तो इस पर टिप्पणी करते हुए छगन भुजबल ने कहा कि मैंने उनका बयान सुना है और इसके बारे में मैंने पढ़ा है। हर किसी को मेरा इस्तीफा मांगने का अधिकार है, विधायक मुझसे इस्तीफा भी मांग सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो उचित नहीं है। वो कहते हैं कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं मैं उस संस्थान का वरिष्ठ प्रोफेसर था जिसमें उन्होंने ये पाठ सीखा है। यानी वो कुल मिलाकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये खुद को शायद हो सकता है कि हर मामले में माहिर समझ रहे हो, लेकिन मैं इनसे भी ज्यादा माहिर हूं, ये छगन भुजबल कह रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि सरकार ज्यादा समय हुआ नहीं दोस्तों बने हुए, बहुत आश्वस्त होकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने अजीत पवार के गुट को अलग से लिया और अजीत पवार ने अपने कई विधायकों को अपनी ही पार्टी से अलग करके सरकार में लिया। लेकिन आप सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि सीधे तौर पर बगावत के सुर जो है वो नजर आने लगे हैं दोस्तों। वो भी अपनी ही पार्टी से नजर आ रहे हैं, अपने ही गठबंधन से नजर आ रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो सरकार कितने दिन चलेगी? मराठा आरक्षण को लेकर जितने लोग सड़कों पर उतरे उसको लेकर देखिए सरकार तो बैकफुट पर नहीं आ सकती है। आरक्षण तो देखिए देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इतना भयंकर आंदोलन होता है जैसा कि अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है तो ये सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा इसलिए सरकार ओबीसी का आरक्षण मराठाओं को दे दे तो ये भी सरकार के लिए मुश्किल भरी बात होने वाली है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। देखिए भुजबल ने आरोप लगाया है, छगन भुजबल ने, कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण के माध्यम से मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए डेटा जुटाने की प्रक्रिया सही नहीं है, ये उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य की आबादी में ओबीसी 54% से 60% है, SC/ST 20% है, ब्राह्मण 3% है, फिर भी सभी विधायक सांसद मराठा वोट खोने से डरते हैं। भुजबल ने दावा किया कि ओबीसी विधायक रैलियों में भाग लेना तो दूर फंडिंग में भी मदद नहीं करते। एनसीपी में शामिल होने से पहले भुजबल भी शिवसेना में थे, वो अब एनसीपी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब समझिए कि 16 नवंबर को इस्तीफा देने के बाद ही 10 दिन बाद इस्तीफा जब उन्होंने दिया 10 दिन बाद वो मुखर होकर इस बात की आलोचना करने लगे कि सरकार जिस तरीके से ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है, ओबीसी वर्ग के साथ, वो हम होने नहीं देंगे। तो क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे गुट की मिलीभगत वाली सरकार के सामने 2 मोर्चे खुलने वाले हैं, एक मराठा आरक्षण और दूसरा ओबीसी समुदाय का ये विरोध, जिसका नेतृत्व हो सकता है आने वाले समय में छगन भुजबल खुद करें। देखने वाली बात होगी दोस्तों, इन दोनों से ही सरकार निपट भी पाती है या फिर नहीं निपट पाती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।